भूगोल जीके क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर सी गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह भारत में बहती है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र अन्य देशों से भी होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर सी कपास। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यह सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 2021 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर डी सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बना सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर बी अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी चोटी केरल में स्थित है और यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यह सवाल एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर सी राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यह सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर बी मौसिनराम। मेघालय में स्थित मौसिनराम को विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यह सवाल एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर सी नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2019 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर डी राजस्थान। थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। पूर्वी घाट की प्रकृति कैसी है? यह सवाल एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर सी खंडित पर्वत। पूर्वी घाट सतत नहीं है, बल्कि विभिन्न नदियों द्वारा कटे फटे पर्वत हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया था। करेक्ट आंसर ए गंगोत्री।
गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से माना जाता है।